जो है 75वां वर्षगांठ मना रहा आज़ादी का है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दुखित महसूस कर रहा हूँ। बहुत दुखित महसूस कर रहा हूँ। चाचा नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? शमसुल हुदा। कैसा महसूस कर रहे हैं? आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, ठीक, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ये जो हर घर तिरंगे वाली बात चल रही है, ये आज की 75वां की नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से जब आज़ादी का दिन आता है तो हम लोगों को खुशी होती है। ये हर घर तिरंगा वाली जो नई चीज शुरू हुई है 13 से 15 तारीख तक की, इसको आप क्या सोचते ऐसा है, चाहे तिरंगा 1000 हो या एक हो, हमारा देश आज़ाद है, हमारा देश एक है। एक ही रहेगा तब भी हम खुशी मनाएंगे, 1000 रहेगा तब भी खुशी मनाएंगे। हैं? अच्छा, एक बात आती है, राजनीति से परे है, राजनीति से परे है। आप बुरा न मानिएगा, ये तो राजनीति से परे है। लेकिन अगर जो हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कास्ट का हो, आज़ादी के लिए उसको सबकी खुशी है। इसका झंडा है, हमारे देश के लड़ाई का झंडा है, आज़ादी का झंडा है। हम अपने घर में एक नहीं 100 लगाएंगे, उससे क्या हमको इतराज़ है? हमने का नाम है जो है इसके लिए जान दिया है आज़ादी के लिए, और हम खुशी नहीं मनाएंगे। आप माने न माने, वो तो दुनिया की बातें हैं, वो तो हमारी दिल की बातें हैं, वो तो आप दिल से कह रहे हैं। हाँ, हमने आज़ाद कराया, जान दिया, कुर्बानी दिया, सब कुछ किया, तो हम इसको खुशी नहीं मनाएंगे। अच्छा, रह गई हुकूमत की बात, तो जो चाहे समझे, वो अलग बात है। हुकूमत की बात तो अलग है, वो तो एक अलग मुद्दा है जो वो उसको देशभक्ति से हट। देश की आज़ादी का और देश की भक्ति का ये आदमी के दिल में जज्बा होना चाहिए। दिल में जज्बा रहता है, दिल से अपना वो जितना चाहे उतना वो करे। और झंडा लगाने के बाद नहीं 1 नहीं 1 लाख लगाओ, और क्या, मन में वो सोच नहीं, वो धारणा नहीं, तो झंडे सब बेकार है। सब बेकार है। अगर धाड़ रहा है, एक ही झंडा हमारे यहाँ, उसको देख करके हम खुशी होंगे कि हमारा आज़ादी का झंडा, एक ही झंडे से हम खुश हो जाएंगे। चाचा, देश आजाद है चाचा? बिल्कुल आजाद है भैया। हाँ, तो चाची काहे नहीं आजाद है? अब काहे बहाने हुए? दुबई कहाँ आजाद है? दुबई ये लिए नहीं आजाद है क्योंकि उसको काम करना पड़ रहा है, आज भी कल भी करना पड़ा था। अरे तो काम करना पड़ रहा है तो कुछ बोलेंगी, बोलने मना और किए जब क्या? उनकी सरकार ही टूट गई तो वो क्या बोलेगी? कौन सी सरकार थी चाची आपकी? हम कह रहे हैं, हमको नहीं बोलेंगे। कांग्रेस को वोट दिए थे? अरे हमने तो जिंदगी में देवे ही नहीं किया। वोटा नहीं दिए हैं? नहीं, ये तो गड़बड़ बात है। हमारा वोट तो यही जाता है, कहाँ पर? ये मंदिरे में। मंदिरों में जाता है ना। तो ये बताइए, तो अलग मुद्दा है वोट का, राजनीति का। देश आजाद हो गया है, कितने साल हो गए मालूम है आपको? नहीं भैया, हमें इतना 75 साल। कितने साल? 78 हो गया। 75 हो गया। तो ये 75 में योगी जी एक नया चीज शुरू किए हैं, हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा। तिरंगा क्यों? इसलिए भाई उनकी सरकार है, जैसे चाहे वैसे करवा। ये गलत काम है? नहीं, सही काम है। हैं? तो पता कैसे चलेगा कि आप हिंदुस्तानी हैं? हाँ, ये बात है कि नहीं बात है? तो ये तो अच्छा काम हुआ है। ये अच्छा ही आप अपने घर में लगाए तिरंगा? अरे हम कल लाने वाले हैं, तो लेने ले गए थे। आएंगे अभी? अभी लाएंगे भैया। अभी काहे महंगा है क्या दिल्ली से तिरंगा? आया हूँ तो अभी लेके आया हूँ। अच्छा, अभी अपना सामान ले आ रहे थे। इंडिया हमारा बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था ज़माने में। इतिहासों में हम लोग पढ़ा करते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है, और इसमें गंगा जमनी तहजीब जिसको कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इस आज़ादी की लड़ाई में ये नहीं सोचते थे कि हम कौन हैं, बल्कि ये सोचते थे कि हम एक मुल्क के रहने वाले हैं। जिस तरह से एक गुलदस्ता होता है, उसमें तरह तरह के फूल मिलते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है, उसकी एक अलग खुशबू होती है। उसी तरह से सारे लोग मिल करके एक हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ जब आए हिंदुस्तान पे, अंग्रेज़ी हुकूमत किया, उसके बाद उसकी लड़ाई के लिए बहुत पहले से लोग जो है इसको आज़ादी के लिए, लड़ाई के लिए, यानी रूमाली तहरीक थी। जंग आज़ादी में बहुत से उलमाए कराम तख्तों पर फांसी के फंदे पर लेट गए, और ये नहीं सोचा कि जो है, जबकि उसमें यह था कि दोनों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज़ों ने अपनाया था कि
और ये जानते थे, वो जानते थे, अंग्रेज़ जानते थे कि अगर हम जब तक हम इनको एक रखेंगे तो हम इस मुल्क को आज़ाद नहीं करा सकते हैं। हम यहाँ पे अपने भारत को हम जो है भारत पर हम अपना राज नहीं स्थापित कर सकते जब तक कि हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। नतीजतन उसमें वो कामयाब भी हुए। और फिर लेकिन ये मुल्क की एक मिट्टी है कि इसकी सोंधी मिट्टी है, इसकी खुशबू है, इसकी वो है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, एक इसकी खुशबू है। ये सारे लोग मिल करके तरह तरह के फूल मिल करके जिस तरह से गुलदस्ता बनता है उसी तरह से तरह तरह के लोग मिल करके अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग खुशबू है, अलग अलग पहचान है और उस पहचान को मिल करके ये भारत बना है। और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये आज़ादी का ये जो 75वां वर्ष मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस, इसके लिए हम आशामान है, क्योंकि ये कहा गया है कि कभी भी आदमी को न रहो न निराश करो मन को। कभी निराशा की बात नहीं करनी चाहिए, आशा की बात करनी चाहिए, आशामान होना चाहिए। जो आशामान होता है वही कामयाब होता है। तिरंगा जो है ये बहुत खूबसूरत है। इसको जो है बनाने वाली थी तैयब, सुरैया तैयब जी, जिसने इस तिरंगे को इस तिरंगे का आकार बनाया था। उसमें जो है ये जो 24 तीलियां बनाई और फिर इसका एक शेप बनाया, एक आकार बनाया। इसका 2/3 का इसका रेशियो होगा और ऊपर जो है केसरिया होगा जो कि बलिदान का है, और बीच का जो है सफ़ेद होगा और नीचे का हरा होगा, प्रगति का, तरक्की का। तो ये इसकी खूबसूरती है। ये तिरंगा हर भारतवासी के दिल में बसा हुआ है और ये दिल में जो चीज़ उतर जाती है फिर उसको निकाला नहीं जा सकता। दिल में ये बसा हुआ है ये तिरंगा और ये हमेशा कायम रहेगा। ये अच्छी बात है, किसी चीज़ को इसका ज़ाहिर होना भी अच्छी बात है, इसका जो है अंदर होना अच्छी बात है। ज़ाहिर होना, ये जो झंडे लगाए जा रहे हैं ये अच्छी पहल है, ये इसका स्वागत होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये है कि इस भारतीयता को अपने मन में अंतरंग में हम उतार करके और उस अंतर भावना से हम भारत के प्रति समर्पित हो करके भारत को प्रगति के लिए हम ले जाने की कोशिश करें। हमारी सारी शुभकामनाएं भारत के आने वाली नस्लों के साथ है, ताकि वो इस देश को कि जो जिस तरह से ये था कि पहले था उसी तरह से अब भी जो है ये देश आगे की तरक्की करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गांठ मनाया जा रहा है देश की आज़ादी का, उसी पे हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं भाई। आज़ादी का 75वां दिन जाहिर सी बात है हमारे लिए बहुत अनमोल है। पता नहीं कितनों वीरों ने जान दिया तब तो हम लोग ये दिन पाए हैं कि अपनी मर्जी से जहाँ चाहते जैसे चाहते रहते हैं। हाँ। हर घर तिरंगे वाली बात जो है बहुत खूबसूरत है। अरे बहुत खूबसूरत है भाई, इसमें क्या खराबी है? क्या खराबी है? ये किसी से कहने से पहले खुद ही करना चाहिए। ये किसी कहने से नहीं, या कोई भी कह दे या कोई भी प्रधानमंत्री हो, या ये सब कहने से नहीं, ये खुद में ही है कि हमें करना चाहिए। ये तिरंगा हमारी। अच्छा, ये देशभक्ति कैसे आती है मन में? क्या तिरंगा लगा देने से मात्र देशभक्ति आ जाती है? अरे सर, ये कौन सी बात कह रहे हैं कि तिरंगा लगाने से देशभक्ति है? देशभक्ति हमारी वीरों से आती है। वीरों ने तो जान दिए तिरंगा के लिए, आखिर कुछ तो है तिरंगे में, उसे देख के क्यों नहीं प्राउड फील होगा? मतलब उस तिरंगे को आप जब देखते हैं तो उन वीरों का जहन दिमाग में आता है। जाहिर सी बात है। और वो देशभक्ति और उफान ले लेती है। तो और कुछ कहना चाहेंगे देश के बच्चों के लिए, इस आवाम के लिए, इस भारत देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि सर ये आपका नाम क्या हुआ? जी, हमारा नाम कलामुद्दीन है। कलामुद्दीन जी, तो ये बताइए कि कुछ संदेश देना चाहें लोगों से? जी, ये संदेश देना चाहते हैं कि ये तिरंगे की इज्जत करें। इज्जत जैसे अभी हम यूज़ करेंगे, कोई रोड पे फेंक देते हैं, इसे ऐसा ना करें। आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, खुशी हो रही है। और हर घर तिरंगा, हर घर बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। क्या देशभक्ति तिरंगे से आ जाती है? देशभक्ति तो दिल में होती है, लेकिन तिरंगे से भी आती है। जी। तो 15 तारीख के बाद तिरंगा तो सारे घरों से उतर जाएगा, तो क्या वो जो लग जाएगा वो उतरेगा क्यों? बिल्कुल अक्सर तो लगा रहना चाहिए, सालों साल लगा रहना चाहिए। मतलब ये है कि सालों साल तो नहीं लगा रहेगा, क्योंकि हवा आता, आंधी आता तो उड़ जाएगा, लेकिन त्योहार है। देशभक्ति तो दिल से होती है। बिल्कुल दिल से होती है। तिरंगा तो हमेशा आंखें बंद करने तब भी तो दिखता है। बिल्कुल दिखेगा। वो तीनों रंग हमारे आंखों में। वो तो कुछ आप कहना चाहेंगे सर? देश का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? पूरे देश को बधाई
और देश के झंडा फहराना सबके लिए गौरव की बात है। और क्या नाम है, कुछ नई चीज़ें जो जैसे कि हर घर तिरंगा जो लग रहा है, और तिरंगे में 3 तरह के तिरंगे इस समय चल रहे हैं। एक पॉलिस्टर के तिरंगे हैं, एक कॉटन के तिरंगे हैं और एक खादी के तिरंगे हैं। तो आपने खादी के तिरंगे कितने देखे हैं? खादी के तो कहीं नहीं दिखे, पॉलिस्टरी। छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। बाबू ये बताओ, 15 अगस्त मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है एकदम। हमारा देश आज़ाद हुआ था। अच्छा ये बताओ, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, ये बताओ? 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त 1996 97 कि 96 कि 95? 1947। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो 15 अगस्त को स्कूल में क्या प्रोग्राम चलेगा, कुछ बताया है टीचरों ने? यस, उसमें नाच गाया जाएगा। नाचा जाएगा, डांस किया जाएगा, गाना गाया जाएगा। नाच गाया जाएगा। क्या नाच गाया जाएगा? ये क्या होता है? कौमी तराना जो होता है 15 अगस्त का। कौमी तराना 15 अगस्त का। अच्छा अच्छा, तो आप इनके पिताजी हैं? जी जी। कैसा, आपका नाम? डॉक्टर अफजल हुसैन। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आज़ादी के 75वें? नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सभी लोग का नाम अपने अपने घरों पे झंडा लगाए हुए हैं। ये होना भी चाहिए, हर भारतवासी के लिए बहुत ज़रूरी है। इतने सालों के बाद आज़ादी का गौरवान्वित महसूस हो रहा है। इसके लिए मतलब भारत सरकार का बहुत बड़ा उसमें सहयोग है। नमस्कार, क्या कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। देश जो है 75वां वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत दुखित महसूस कर रहा हूँ। बहुत दुखित महसूस कर रहा हूँ कि 75वां वर्ष में किसी व्यक्ति ने किसी भी रेल कर्मचारी के तनख्वाह से 50 रुपया नहीं कटा था। झंडा बाजार से खरीद के बच्चे, मोहल्ले साइकिल वाले, स्कूल के बच्चे ले जाते थे। इस समय मोदी जी ने जो 50 रुपया फीस लगाया, अधिकारी के ऊपर 200 लगाया, 300 लगाया, ये अच्छी बातें नहीं थी। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हमारी आज़ादी छीनी जाए। 75 वर्ष में ये आज़ादी छीनी जा रही है, दी नहीं जा रही है। आज़ादी छीनने का दावा कर रहे हैं कि आज़ादी छीनी जा रही है। मतलब दिल से बहुत तकलीफ है। दिल से बहुत तकलीफ है। मोदी जी से मेरा आग्रह है, ये आज़ादी की झंडा सदा आज़ाद है, आज़ाद रहना चाहिए। इस पे कोई रोक नहीं लगाना चाहिए, कोई कटौती नहीं। आज़ादी वैसे झंडे से तो कोई बहुत होता नहीं, वो तो दिल में आज़ादी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बा। मोदी जी कहाँ रखेंगे? अपने दिल में रखेंगे कि समाज में रखेंगे? समाज में रखेंगे। समाज में रखना चाहिए उनको, कटौती नहीं करनी चाहिए। ये कटौती का बातें नहीं है, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ, बहुत तकलीफ है। बताइए, जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो 20 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए का झंडा खरीदेगा? रेल कर्मचारी का पैसा आपने काट लिया, ठीक, 50 रुपया वो मेहनत कर रहा है। आज तक 75 वर्ष हो गया, किसी प्रधानमंत्री ने कटवाया? आज़ादी के कितना दिन हो गया? 75वां वर्ष। मोदी जी ने ये पहला कदम गलत उठाया। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।